स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे होम साइंस सब्जेक्ट बीए पार्ट 2 से विटामिन B6। विटामिन B6 को पिराडॉक्सिन एडरमिन भी कहते हैं। यह प्रत्यक्ष शोथ कारक होता है। 1939 में कुहन तथा बेंट नामक वैज्ञानिकों ने इस विटामिन का रासायनिक सृजन कर इसे विटामिन B6 नाम दिया। विटामिन B6 की रासायनिक संरचना। विटामिन B6 का अर्ध सूत्र C8H11NO2 है तथा यह प्रीडीन का व्युत्पन्न होता है। इसका रासायनिक नाम 2-मेथिल-3-हाइड्रॉक्सी-4,5-हाइड्रॉक्सी मेथिलप्राडीन है। अब है गुण। विटामिन B6 रंगहीन क्रिस्टलीय यौगिक है जिसका हल्का कड़वा स्वाद होता है। इसका गलनांक 160 डिग्री C होता है। यह जल, अल्कोहल, एसीटोन में शीघ्रता से विलय तथा ईथर क्लोरोफॉर्म में कम विलय होता है। अवशोषण, उत्सर्जन एवं संग्रहण। शरीर में विटामिन B6 संग्रहित रहता है। यह स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 8 सप्ताह तक उपयोग में आने लायक मात्रा में विटामिन B6 संग्रहित हो सकती है। विटामिन B6 के शारीरिक कार्य। नंबर 1, शरीर में ये एक सह एंजाइम के रूप में अनेक एमिनो अम्ल, अर्जिनिन, टायरोसिन, ग्लूटामिक अम्ल आदि के संश्लेषण, अपघटन तथा स्थानांतरण में सहायता करते हैं। नंबर 2, ट्रिप्टोफैन चयापचय के लिए भी पिराडॉक्सिन आवश्यक है। इसकी अनुपस्थिति में जेंथुरेनिक अम्ल अधिक मात्रा में मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। अब हम बात करते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या होता है? ट्रिप्टोफैन एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक अमीनो अम्ल है जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। नंबर 3, विटामिन B6 की कमी से लाल रक्त निर्माण का नियंत्रण में सहायता मिलता है। यह हीमोग्लोबिन बनाने में, एंटीबॉडी तैयार करने में भी सहायक है। विटामिन B6 की कमी के प्रभाव एवं लक्षण। इस विटामिन के अभाव का सबसे पहला लक्षण चूहों में विशेष प्रकार के चर्म रोग शाखा वेदना के रूप में देखा गया। इस रोग में भूख कम लगती है एवं शारीरिक वृद्धि नहीं होती है। प्राप्ति आहारीय स्रोत। सूखा खमीर, पॉलिश किए गए चावल, कड़, गेहूं के अंकुर इसके सबसे उत्तम स्रोत हैं। दूध, अंडा, मछली, संपूर्ण अनाज, फलियां, तिलहन, हरी पत्तीदार सब्जियां इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। परिष्कृत अनाज, कंदमूल और अन्य सब्जियां तथा फल इसके साधारण स्रोत हैं। विटामिन B6 की प्रतिदिन की आवश्यकता। आहार में प्रोटीन की अधिक मात्रा होने पर विटामिन B6 की आवश्यकता बढ़ जाती है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति को 2.0 से 2.5 मिलीग्राम B6 की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। विटामिन B6 यहीं पे ख़त्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 क्या होता है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कब उत्पन्न हुआ, हम लोग पढ़ते हैं आगे। विटामिन B12 1973 में वुडवर्थ ने इसका संश्लेषण किया। विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबालामिन है। संश्लेषित रूप में इसे सायनोकोबालामिन भी कहते हैं। विटामिन B12 की रासायनिक संरचना। विटामिन B12 का अर्ध सूत्र C6H90N14O14PCO है। अब गुण।
गुड़। विटामिन B12 गंधहीन, स्वादहीन, गहरा लाल रंग का क्रिस्टलीय यौगिक है। यह एल्कोहल व एसीटोन में विलय तथा ईथर एवं क्लोरोफॉर्म में अम्लीय होता है। यह जल में बहुत ही कम घुलनशील है। अब हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य में विटामिन B12 की सहायता से अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो में DNA का संश्लेषण होता है। यह मज्जा तंतुओं पर प्रतिक्रिया करता है तथा सफ़ेद रक्त कोष एवं रक्त कणिकाएं बनाने में सहायक होता है। यह मिथिओनाइन तथा कोलिन एमिनो एसिड के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नंबर 4, यह घातक एनीमिया के कारण उत्पन्न स्वाभाविक लक्षण को ठीक कर देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी की कमी के प्रभाव। विटामिन बी की कमी के प्रभाव नंबर 1, लाल रक्त कणों की संख्या घट जाती है। यह संख्या घटकर 1.5 से 2.5 मिलियन हो जाती है। लाल रक्त कणों की परिपक्वता भी प्रभावित होती है। दूसरा है वजन का कम होना, भूख में कमी, मानसिक तनाव में कुंठा। तीसरा है सामान्य रूप से जीभ में सूजन आ जाती है एवं स्वाद में खटास आ जाती है। नाड़ी संवेदना में गड़बड़ी, अंगूठों में चेतनहीनता और मेरुदंड में विकृति दिखाई देती है। हम लोग इस बीमारी का उपचार जानेंगे कि उपचार क्या होता है। घातक एनीमिया की स्थिति में सामान्य उपचार में पहले सप्ताह 2 बार 1000 माइक्रोग्राम विटामिन B12 इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। इसके पश्चात प्रति सप्ताह 250 माइक्रोग्राम 2 महीने तक दिया जाता है। अब हम लोग आहारीय स्रोत जानेंगे कि ये कहाँ से उत्पन्न होता है। अंडा, मछली तथा सूक्ष्म विटामिन B12 का सबसे उत्तम स्रोत है। मांस, मछली, अंडे, गुर्दे, मस्तिष्क B12 के अच्छे स्रोत हैं और दूध, दुग्ध चूर्ण, पनीर इसके साधारण स्रोत हैं। अब हम लोग जानेंगे कि प्रतिदिन की आवश्यकता क्या होती है। आप एक वयस्क व्यक्ति युवक को 2.0 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। स्त्री युवती को 2.0 माइक्रोग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में 3.0 माइक्रोग्राम एवं धात्री अवस्था में 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। हमारा विटामिन्स यहीं पे समाप्त हुआ। हम लोग आगे से नया चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।